बाद हम क्लास ले रहे हैं। आप में से कितने लोग कीर्तन रसा प्रोग्राम में आ पाए? बद्री ग्रुप कोई नहीं आ पाया? आप तो बड़े ग्रुप हैं। तो बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, काफ़ी पहले दिन पे करीब 4000 लोग, सेकंड डे से 6000 लोग थे, थर्ड डे क्योंकि वर्किंग डे हो गया था, पर फिर भी वी हैड अराउंड 2500 पीपल। आप लोगों ने ऑनलाइन सुना किसी ने? माता जी heard throughout. And second session I heard. First session हाँ तो कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आप? बहुत सुंदर, तो उसमें जो साउंड क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी वेरी गुड। तो बहुत जबरदस्त। चलो हमने लास्ट टाइम हमने श्लोक संख्या किया था 14 क्या था? जी। मात्रा स्पर्शास्तु भवन्ति अतीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पायिनो नित्यास ताम स्थिति सबसु वारा। तो आज हम 15वां श्लोक करेंगे। यही न व्यथयन्येते यही न व्यथयन्येते यं हि न व्यथयन्ते ते यही न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखं धीरं समदुःखसुखं धीरं समदुःखा सुखं धीरं समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते सो अमृतत्वाय कल्पते सो अमृतत्वाय कल्पते। सो अमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले श्लोक के अंदर पढ़ा था कि सुख और दुख, जिस तरीके से सर्दी गर्मी ऋतु की एक ऋतु जाती है, एक ऋतु आती है, तो उसी तरीके से सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्धान होना, कोई सुख मिलता है दुख मिलता है, तो वो इसी तरीके से होता है कि जैसे सर्दी आती है फिर खत्म हो जाती है, फिर गर्मी आती है खत्म हो जाती है, तो ऐसे ही इनका उदय होना और इनका अंत होना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो कह रहे थे कि ये तो ठीक है, लेकिन ये किस लिए होता है? इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है कि हमारा क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है उसकी वजह से होता है कि हम क्योंकि अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, उसको तुलना करते हैं, उसको तोलते हैं, तो इसलिए हमको सुख या दुख होता है। लेकिन अगर इंद्रियों की तुलना से नहीं देखें तो हमें सुख और दुख जो है वो नहीं होगा। जैसे अभी एक मूवी आई थी जो हमने सबने इकट्ठी देखी थी, नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार के अंदर प्रहलाद को क्या हो रहा था? दुख था, लेकिन वो क्या कर रहा था? भगवान तो वो क्या वो विचलित था? बिल्कुल भी विचलित था। उसको किसी लेश मात्र भी डर लग रहा था? मूवी के अंदर भी नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में भी डर नहीं लग रहा था। मूवी के अंदर तो ठीक है कहते हैं कि वो तो जस्ट कर लो कि सब आर्टिफिशियल है, बट वास्तव में भी जो हमारे भागवत पुराण के अंदर से हम पढ़ते हैं तो उसको डर नहीं लग रहा था। तो ये हमें इंद्रियों के लेवल पे जब हम बात करते हैं, और इंद्रियों के स्वामी जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। क्योंकि जब ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनके साथ हम अगर संपर्क करते हैं, उनके साथ रहते हैं, ऐसे ही पांडवों को भी बहुत सारे कष्ट हुए, लेकिन कष्टों से विचलित नहीं हुए। विचलित नहीं हुए मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि दुख तो हुआ, लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने कि अर्जुन को किस चीज का दुख हुआ था? अभिमन्यु का दुख हुआ था,
लेकिन क्या वो विचलित हुआ? क्या उसने युद्ध छोड़ दिया कि कल से मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो दुख हुआ। क्योंकि दुख होने का मतलब है कि एक डिवोटी का जो एक हमने पहले पढ़ा था कि एक डिवोटी का बहुत अच्छा क्वालिटी होती है, गुण होता है करुणा। और करुणा की वजह से अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन दुर्योधन ने तो एक बार भी नहीं बोला। जो रिलेशन अर्जुन का था वो रिलेशन दुर्योधन का भी था इधर, तो रिलेशन तो बराबर के थे। लेकिन जो एक भक्त का, एक डिवोटी का जो गहना है करुणा, ये करुणा जो है इसकी वजह से कि अपने साथ या फिर एक डिवोटी का दूसरे डिवोटी के प्रति करुणा। क्योंकि नॉट दैट कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बट लेकिन एक डिवोटी है, तो एक डिवोटी का दूसरे डिवोटी को करुणा, तो ये लाइक भक्त का लक्षण है। तो वो होना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों से विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि ये जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये और सब, ये सब रिलेशन इस जन्म का है। सिर्फ हमें नहीं पता कि इससे पहले वाले जन्म में हमारे साथ ये थे। तो बोलते हैं कि पति पत्नी का 7 जन्मों का संबंध है, तो ठीक है, पर बाकी किसी का तो नहीं बोलते कि 7 जन्मों का संबंध है। तो ये जो शारीरिक रूप में जो है ये इनका इस जन्म का संबंध है, लेकिन भगवान से हमारा संबंध जन्म जन्मांतर है, एक जन्म का संबंध नहीं है। कि कोई भी, हमने मनुष्य योनि में रहे या किसी भी योनि में रहे, तो भगवान से हमारा, कि वो परमात्मा और हम आत्मा, सुपर सोल और हम सोल, तो वो हमेशा है। तो देन अगर किसी से रिश्ता बनाना है तो किसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? एक जन्म वाले को या जन्म जन्मांतर वाले को? जन्म जन्मांतर। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम छोड़ दें। तो देन कि उसको अभी पिछले सैटरडे क्लास में सार्वभौम प्रभु ने बड़ा अच्छा एक विवरण किया था, तो किसी को याद है इसी के बारे में कि अपने ऐसा नहीं कि घर वालों के प्रति दुख नहीं होना चाहिए। आपने उस क्वेश्चन भी पूछा था बाद में। मुझे उनका वो 5 रुपए वाला तो याद है। शनि ग्रह वाला। हाँ हाँ, शनि ग्रह वाला दूसरा भूल गया। तो वो ये कह रहे थे कि भाई लाइक ऐसा नहीं है कि अब हमारे किसी संबंधी को कुछ होता है तो हमें उसका दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस दुख से हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि हाँ, जो करुणा उनके प्रति है वो करुणा हाँ, एक भक्त होने के नाते कि दैट ये भक्त के साथ हमारा भी संबंध टूट गया, लेकिन जो हमें अल्टीमेट संबंध हमें भगवान के साथ बनाना है। तो ये जो है वो भक्त का इस तरीके से, ऐसा नहीं कि भगवान का था, भगवान ने किसी को ले लिया तो हम उसकी वजह से हम जो है वो बिल्कुल अपना पागलपन करें कि भाई नहीं हमारा सब कुछ चला गया। ठीक है, भगवान का था, भगवान ने ये साथ दिया, हमें साथ दिया दूसरे। तो ये पिछले श्लोक के अंदर बात की। और 13वें श्लोक में एक वर्ड आया था धीर, और यहाँ भी अभी 15वें श्लोक के अंदर वो धीरम, धीर पुरुष दोबारा से आ गया। तो जैसे पिछले श्लोक में जो लिखा कि जो सुख और दुख के अंदर विचलित नहीं होता, तो अब इस श्लोक के अंदर कि वो विचलित जो नहीं होता तो उसको मिलता क्या है? कोई चीज़ अगर किसी को बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना, तो मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब हम कहते हैं कि भाई मुक्ति, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए? मुक्ति। अब लेकिन मुक्ति किस को मुक्ति चाहिए?
क्यों चाहिए मुक्ति? मुक्ति का मतलब क्या, क्यों चाहिए मुक्ति? सामान्य तौर पे मुक्ति मतलब दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति, जो सोचते हैं कि परेशानियों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का जरा। साइकिल है, उससे इसमें शायद मुक्ति। जन्म मृत्यु का। हाँ, जन्म मृत्यु, क्योंकि जो हमारे जो सबसे बड़े चार, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ये चार प्रॉब्लम से आप बता रहे हो, क्या कहते हैं कि कष्टों से, या जन्म भी एक कष्ट है। तो शंकराचार्य बोलते हैं, क्या कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जननी जठरे संसारे बहुत जठरे शरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मतलब ये क्या कहते हैं कि ये संसारे बहुत वर्ड में दिमाग में भूल रहा है कि कृष्ण बोलते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और माता के गर्भ के अंदर उसको रहना, ठीक है? जठरे शयनम। हाँ, कुछ वर्ड पूरा प्रश्न है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे। तो देन लाइक कि पुनरपि जननम, कि दैट बार बार जन्म, पुनरपि मरणम बार बार डेथ, पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार माता के गर्भ में सोना, रेस्टिंग इन द मदर्स वूम। तो देन यह संसार है बहुत दुस्तार है, कि दैट ये संसार जो मटेरियल ओशियन है बहुत मुश्किल है उसको पार करना। हाँ, कि ये जो साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है, इसको पार करना, यह संसार है बहुत दुस्तार है, बहुत मुश्किल है। कृपया पारे पाई मुरारे, लेकिन जब हम मुरारी की चरण में जाते हैं तो देन हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। हाँ, जैसे 7.14 भी श्लोक है, 7.14 के अंदर क्या स्टार्ट देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। क्योंकि दैट कि क्या बता रहे हैं कि देवी येषां गुणमयी, क्योंकि दैट ये जो प्रकृति है इसको पार करना, मेरी इस प्रकृति को पार करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मामेव भी प्रपद्यन्ते, लेकिन प्रपद्यन्ते की जो मेरी शरण में आते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, दैट वो इसको आसानी से पार करके निकल जाते हैं। ऐसे जैसे शिला प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक के बाद जब उनका जो शिप की जर्नी रही इतनी स्मूथ रही, अमेरिका जब जा रहे थे, तो ऐसे ही जो मेरी शरण में आते हैं उनके लिए बहुत आसान है। तो वही शंकराचार्य जी ने भी वही बोला कि अदरवाइज तो तब पुनरपि जनना पुनरपि मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु जाना, बार बार किसी और माता के गर्भ में पड़े रहना, तो इस भौतिक जगत से निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं मुक्ति की बात कर रहे थे हम, तो मुक्ति, हाँ, तो मुक्ति का प्रभु जी ने कहा कि मुक्ति का मतलब दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति। आपने बोला कि इस जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। तो हमें मुक्ति क्यों चाहिए? वाई वी नीड मुक्ति? क्या जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति पाना है? परमात्मा से मिलने का परम लक्ष्य, इसलिए मुक्ति। जब तक हम ये जीवन मरण की साइकिल में रहेंगे तब हम परमात्मा से पूर्ण तरीके से नहीं मिलेंगे। तो क्या हमें मुक्ति की कामना करनी चाहिए? अभी आप सबने परमात्मा से मिलने की कामना करनी चाहिए। अभी आपने दामोदर मंथ किया, दामोदर मंथ में हम दामोदर अष्टकम गाते थे,
वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम न चान्यम प्रणयम वरेशा दतिया इदम देव पूर्णात गोपाल बालम सदा में मनस्य अभिलाषम। तो वो तो कह रहे हैं सत्यवत मुनि, वरम देव मोक्षम नाम मोक्षावधि, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, और मोक्ष की चरम सीमा वैकुंठ भी नहीं चाहिए। और 3 बार बोल रहे हैं रामदास में, 3 बार बोला है कि मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि मुक्ति भी जो है वो 4 तरीके की मुक्ति होती है, सारूप्य, सालोक्य, क्योंकि एक भगवान जैसा रूप मिल जाना, एक भगवान का लोक मिल जाना, एक भगवान के अंदर समा जाना, सारूप्य, सालोक्य, क्योंकि भगवान के साथ, भगवान के लोक में रहना, भगवान का जैसा रूप हो जाना, सायुज्य एक होती, और एक और नाम सामीप्य। सामीप्य सामीप्य की भगवान के एक क्या कहते हैं, भगवान के अंदर समा जाना। हाँ, तो सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य। तो ये 4 काइंड की मुक्ति से। सालोक्य क्योंकि भगवान के लोक में रहना, साथ में उस लोक में भगवान के साथ रहना। सामीप्य क्योंकि भगवान के एसोसिएट बन के भगवान के पास रहना। सारूप्य भगवान जैसा रूप हो जाना। और सायुज्य क्योंकि दैट कि भगवान के अंदर समा जाना, दैट इज दी। तो सब लोग बोलते हैं कि ये हमारी अगर मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति का मतलब है कि दैट हमारा ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम भगवान के अंदर समा जाएंगे, तो हमारा ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमने 12वें श्लोक के अंदर पढ़ा है, क्या 12वें श्लोक में पढ़ा हमने? अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होगा, नत्वेवाहम जातु, कभी खत्म नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कृष्ण की ये सब पहले भी थे, आज भी हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे। मैं, तुम और ये सारे राजा पहले भी थे, आज भी हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर करके चलनी चाहिए। अब ये कि मुक्ति, लेकिन जो भक्त हैं, भक्त बोलते हैं कि दैट हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि भक्त के आगे तो मुक्ति भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, ऐसे कहते मुझे ले लो, कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो भक्त को क्या चाहिए? भक्त को चाहिए भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा अगर यहाँ पे बैठ के भी भगवान की सेवा हो रही है, यहाँ पे बैठ के हम और 10,000 या 100 भक्तों को हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, और उनको गोलोक वापिस जाने का रास्ता बताते हैं, भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं। अगर हम सारे के सारे वहाँ पे चले गए तो लेकिन फिर पीछे से ये सबको प्रीच करने के लिए, सबको भगवान का संदेश सुनाने के लिए कौन रहेगा? तो हमें अगर मांगनी चाहिए तो हमें ये मांगनी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से हमें अगर कोई भी बर्थ मिले तो उस बर्थ में हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिले, हमें भक्तों का एसोसिएशन मिले, भक्तों का साथ हमेशा मिले, और हम जो अपने इंद्रिय बोध से ऊपर उठकर हम भगवान की सेवा में कि एक अपनी जो अस्तित्व है उसको ये माने कि हम भगवान के दास हैं। तो बस ये मांगे। हाँ, फिर चाहे हमको योनि चाहे पशु की मिले चाहे योनि किसी की भी मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें मांगेंगे तो ये 3 चीजें जनरली किसी और योनि में तो नहीं होती है, राइट? तो लेकिन फिर जैसे हमारा इंसान बनते हैं तो फिर हमारी इंद्रिय तृप्ति चालू हो जाती है कि फिर हमारा स्टेटस क्या है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, एंड देन हमारा 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 हमारा। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जो भागवतम के अंदर एक जो भ्रूण की प्रार्थना है, क्योंकि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे यहाँ से इस कटघरे से निकाल दो। वो कटघरा कैसा होता है?
वो कटघरे के अंदर मल मूत्र और सब तरीके के जो है वो उसे वो जब झेल रहा होता है उसको, तो तब वो प्रे करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं इस जो बक्से में बंद हो गया हूँ, मल मूत्र के बक्से में मेरा भरण पोषण हो रहा है और मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं दोबारा फिर कभी घर में नहीं आऊँगा, मुझे प्लीज आपके घर से निकाल लो, मुझे प्लीज निकाल लो। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ तो बस सब भूल गए। देन क्या कहते हैं वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में जो पहले बात कर रहे थे कि मेरे आने से पहले की ये भौतिक जगत जो है वो चालू हो जाते हैं। तो ये है कि कुछ समय पहले जब दुख होता है तो हम बोलते हैं कि भगवान बस इस बार ही बचा ले, फिर हम ये कभी इस तरह के माया के जंजाल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब निकल जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या हुआ, निकल गए ना, अब तो अब निकल गए। तो एक चोर जो है वो जेल में गया, जेल की टर्म पूरी हो गई, बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद थोड़े टाइम तो रहा, उसको गया दोबारा जेल हो जाएगी, अभी नहीं जाना मुझे। लेकिन उसके बाद फिर क्या कहते, थोड़े दिन के बाद चोरी करनी शुरू कर दी। जेल के बारे में भी याद है, कहते हैं अभी हमारे जो कुंभ की यात्रा थी, तो कुंभ की यात्रा में भी ऐसी हम भी एक सब 150 लोग जो गए थे उनको लेके गए थे, तो किसी ने हमारे साथ भी चीट किया, तो उसने पूरा पैसा ले लिया, करीब 20 लाख रुपया, कि हमारा कैंप बुक कराने के लिए वहाँ पे जो टेंट बुक किए थे, और सब हो गया, मतलब ये 1 महीना हो गया पूरे 20 लाख रुपये दे दिए। और 20 लाख रुपये दे दिए तो वो रोज बोलता रहा कि हाँ मैं आपको प्रोटोकॉल दूंगा, और उसने बहुत सारी दिखाई फोटोज कि वो मीडिया में भी आता था, न्यूज़पेपर में आता था, और जो इंडिया टूरिज्म का उसका भी इन्फ्लुएंसर था। तो ठीक है, किसी ने जानकारी ने बोला तो हमने उसको पैसे दे दिए, उसने बोला 50% दिए, ठीक है, फिर 75 टेंट बुक कराए थे 150 लोगों के लिए, तो पूरे पैसे दे दो, पूरे पैसे दे दिए। जब पैसे दे दिए मेरे बैंक से डेबिट हो गया, लेकिन वो बोले यार पैसे नहीं आए, सेकंड इंस्टॉलमेंट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, थोड़ा सा मुझे हुआ कि मैंने अपने बैंक से पूछा, पैसा निकल गया, वो बोले यार पैसा नहीं आया। लेकिन फिर 1 दिन पहले तक भी वो जूम कॉल पे भी आया, बोला सब कुछ इंतजाम है आपका, आप पे सब ये टेंट है, ऐसे होगा ऐसे होगा। और कितनी बुरी हालत थी वहाँ पे, कितने 68 करोड़ कितने लोग गए थे कुंभ के अंदर। और फिर मैंने बाई चांस वहाँ पे इस्कॉन मंदिर के को बोला, मैंने कहा भी पता करके आओ, मुझे को थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये मेरे टेंट हैं या नहीं। और वो रात को हमें 7 तारीख को जाना था, 5 तारीख को 5 फरवरी को रात को 12 बजे करीब फोन आया कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ, आप इनसे बात करो। बात करें, मैंने देखा मेरे पास पैसे की रसीद है, ये आपका कन्फर्मेशन है, ये आपका ईमेल है। कहता ना मेरे पास कोई पैसा आया, ये जो है ये ईमेल फर्जी है, मेरी ईमेल नहीं है, ये साइन भी मेरे नहीं है, आपकी कोई बुकिंग नहीं है। अब 150 लोग एक दिन के बाद जाने वाले हैं कुंभ में, जहाँ पे पहले एकोमोडेशन नहीं है, और पूरा का पूरा 20 लाख रुपये चला गया। और 5 तारीख की रात को, ये 12 बजे की बात है, 7 तारीख को सुबह 9 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है 150 लोगों को। तो मैं तो खड़ा एकदम से गिरने लगा कि अब क्या करें, मतलब कैसे, लोगों ने टिकटें इतनी महंगी कराई हुई है, हमारे पास वहाँ पे रहने की एक भी जगह नहीं है, और अभी एक दिन में कैसे मिलेगी अब 150 लोगों के लिए, एक आदमी नहीं जा रहा है जिसके लिए मिल जाए। फिर क्या हमने पूरी रात करके कुछ थोड़ा बहुत एकोमोडेशन किया booking.com पे, यहाँ पे वहाँ पे, जिसमें अब डर भी रहते कि एडवांस पैसा किसी को दिया तो फिर कभी दोबारा हम लप हो गए, पहली बार तो पहला पैसा चला गया, अब हम अपने पास से इन्वेस्ट कर रहे हैं, भक्तों का पैसा तो गया। तो पूरी रात बैठे, हमने कुछ 5-7 बुक किए, सुबह उठ के जब उनको फोन किया, नहीं है तो booking.com में गलत था, हमारे पास तो रूम है ही। तो वो जितना रात भर पूरी 1 मिनट भी नहीं सोए, हम 4-5 लोग पूरी रात काम करते थे। लेकिन सुबह का लेवर्स, फिर अगले दिन फिर हमने और थोड़ी सी 2-4 लोगों को और बुला हमने की, और तो हम तो लगे रहे। तब जाके शाम तक हमें कुछ प्रयागराज में नहीं, हमें बनारस जैसे फ्लाइट जा रही थी, तो बनारस में हमें कुछ एकोमोडेशन मिली, तो हमने कहा ठीक है जैसे मिल रही है, बेस्ट नहीं थी,
जो हम चाहते थे वैसी नहीं मिली, लेकिन जो मिली उसके हिसाब से रुके, गाड़ी नहीं बुक कराई, प्रसादों का इंतजाम किया, कुछ डबल ट्रिपल करके जैसे भी कष्ट में रह के किया। फिर मंदिर ने बहुत सारा हमारा सपोर्ट किया, सबको लेके गए। यानी कितने किलोमीटर पहले 16 किलोमीटर पहले गाड़ी रुक गई थी, वहाँ से फिर वॉकिंग, बैटरी रिक्शा सभी थी, मोटरसाइकिल, पता नहीं कैसे कैसे करके 150 लोग पहुँचे, सबका स्नान हुआ। तो फिर FIR लिखाने के लिए जाने लगे तो FIR कोई लिख के नहीं दे, बोले कि आपने दुबई से दिया, कौन सा जुरिस्डिक्शन है आपका? दिल्ली का जुरिस्डिक्शन है, प्रयागराज का जुरिस्डिक्शन है, कहाँ का ये? तो वो बड़ी मुश्किल से उधर कहाँ का टक्कर मार के कौन से थाने में लिखाना है वो? हाँ, ये फिर मुश्किल से करके 1-2 महीने में बात करके कुंभ थाने में लिखा गया, कुंभ डिस्ट्रिक्ट में। अब जब कुंभ डिस्ट्रिक्ट में लिखा गया, जब उसमें कुछ वो IO अपॉइंट हुआ तो कुंभ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व हो गया। फिर क्या कहते दूसरे में हुआ, फिर दोबारा से शुरू हुआ क्या करना, पता नहीं कहाँ चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, DGP, होम मिनिस्टर, पता नहीं किस किस के दरवाजे निकट टाइम में। फिर अल्टीमेटली पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, पुलिस के पास भी मैं गया जो है, मैं कुछ नहीं कर रही। फिर कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप हाई कोर्ट में एक अपील लगाओ फॉर ए फेयर इन्वेस्टिगेशन। मतलब बेसिकली आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुलिस नाउ कि पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो हाई कोर्ट में वकील को किया, वहाँ पे वो किया, तो पुलिस भी थोड़ी सी अभी सतर्क हो गई। पुलिस को नोटिस मिला एकदम से कि आप एफिडेविट दो, आपने अभी तक किया क्या, 8 महीने हो गए आपको। फिर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई, फिर भी हमने DGP, DCP पता नहीं कहाँ बात करी। फिर वो हरकत में आए, फिर जाके उसको 7 अक्टूबर को उसको अरेस्ट किया। उसको मिला सब कुछ था मेरे पास, आधार कार्ड पे था, एड्रेस था, फोन नंबर था, सब कुछ था। पुलिस चाहती तो 2 दिन में अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन इतनी करने के बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो अब उसकी मम्मी का फोन आया, जो मैंने पहले उसकी मम्मी को मुझे नंबर मिला उसकी मम्मी का, मैंने उसको मैसेज डाले फरवरी में, देखो आपका बेटा क्या कर रहा है, मुझे बात करनी, कोई रिप्लाई नहीं। अब वो मुझे फोन कर दिया कि मेरे बेटे को आप बख्श दो, आपको पैसा दे दो, नहीं आप छोड़ दो ना पैसा। अच्छा, वो कितनी बेशर्मी की हद होती है। तो मैंने कहा आपके बेटे को तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि हम 150 लोग जा रहे हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, आपको 1 मिनट की शर्म नहीं आई उसके बेटे को। और फिर बोलता है मैंने बुक कराया। फिर भी उस रात को जब मैंने फोन किया, जब पता चला झूठा है, नहीं मैंने बुक कराया, मैं आपको कल सुबह देता हूँ। और मुझे था कि रात तो हमको आली नहीं करनी, हमको रात खराब नहीं करनी, रात में कुछ काम करते हैं, ये है तो झूठा ही है। और मेरी मम्मी की कसम, अच्छा मैं आपको वापस करूंगा, ये वो पिताजी नहीं है उसके। तो मैंने कहा माता जी आप मुझे पैसे वापस कर दो, हम केस वापस ले लेंगे। वो भी 2 बार बेल की अपील लगाई, बेल रिजेक्ट हो गई, तब अब उसकी मम्मी जागी है जेल। तो मतलब हम जेल की बात कर रहे थे कि इस तरीके से तो ये सफर काफी पीछे 7-8 महीने का। काफी अच्छा मैनेज किया था। हाँ मैनेज काफी अच्छा कर लिया था। हाँ, लेकिन मुझे बताया कि मेरे ऊपर क्या बीती थी, कि ये सब भक्तों का पैसा था, मेरा अपना पैसा होता तो भी बात थी। तो मतलब कि जेल में जाने के बाद भी अगर हमें अकल नहीं है, फिर हम आके चोरी कर रहे हैं और चोरी करके फिर वापस जेल जाना चाहते हैं। तो वही हमारा कि एक बार बाहर आ गए माता के गर्भ से, तो फिर हम इस संसार के अंदर ही खो गए कि अब हमें बस, हमें तो बहुत है, हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, हमें भगवान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो ये जो है, ये जो धीर पुरुष की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सुख दुख में विचलित नहीं होता, हाँ, और दोनों में संभाव है। तो श्रील प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा लेक्चर था इसके अंदर, हाँ, उस लेक्चर के कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं कि पहले श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को जो है पुरुष हर्षभा बोला है कि भी श्रेष्ठ पुरुष के रूप में अर्जुन को बताया कि श्रेष्ठ पुरुष जो है वो द्वंद्व जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, जय पराजय, तो इसके अंदर ये द्वंद्व मतलब क्या कहते हैं, डुअलिटीज,
इन डुअलिटी से अफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम तो महान आदमी हो, तुम तो भरत शर्म हो, ऋषभ हो। तो देन लाइक कि डिफिकल्टीज लाइफ में आती रहती है, जैसे कि अब अर्जुन ने भी आगे दिखाया कि अभिमन्यु मरा, लेकिन उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो ये एक धीर पुरुष के बारे में बताया कि भी इसका मतलब है। और फिर मानव जीवन का उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं कि अमर बनना, अमृत न जन्म न मृत्यु। तो मानव जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। हाँ, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर समझते हैं कि विज्ञान या चमत्कार उन्हें अमर बना देंगे, कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उससे अमर बन जाएगा, तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि ये मूर्खता है, ये फूलिशनेस है। कि उससे अगर जो है अमर बन जाएंगे, कि अमर मतलब कि हमारा नाम हमेशा रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों में हमारा नाम रहेगा। हाँ, और हम कुछ विज्ञान कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, तो वो नहीं है। हाँ, द्वंद्व सहनी आध्यात्मिक योग्यता की प्रथम शर्त तो बताते हैं कि किस तरीके से इन डुअलिटीज को हमको पार्ट ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से सर्दी गर्मी। तो ये एक सुख दुख भी क्या है कि हम अपने जब इंद्रिय भोग के ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे को शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा है या शारीरिक रूप से हमारे को सुख दे रहा है। तो जैसे हमने पिछले श्लोक के अंदर किया कि वो इंद्रिय बोध जो है, इंद्रिय बोध की वजह से हमें जो है ये डुअलिटीज आती हैं। और अगर इंद्रिय बोध नहीं है तो फिर डुअलिटीज नहीं आती। जैसे हमने लास्ट श्लोक के अंदर किया था मात्र स्पर्शास्त्र कौन थे, और उससे पहले 13वें श्लोक में किया था कि धीरज तत्र ढमुये थी, कि जन्म से लेके बचपन से लेके थोड़ा सा किशोरावस्था, और फिर वृद्धावस्था के बाद जो है वो डेथ, लेकिन जो धीर पुरुष उसके अंदर विचलित नहीं होता। तो देन फिर बात करते हैं जिला प्रभुपाद उस लेक्चर के अंदर कि जो वास्तविक गुरु है, माता है, पिता है, वो वही है कि जो एक रियलिटी के अंदर जो अमर वर्ड है, जो इसके अंदर वर्ड लिखा है कि मुक्ति, कि उसकी शिक्षा दे। उसकी शिक्षा क्या है? कि जो हमारा श्रीमद् भागवतम के अंदर 5:5:18 है, गुरु न सस्य, माता न सस्य, पिता न सस्य, देव न सस्य। दैट हम अगर अपने जो लोगों को हम लेकर आए हैं, जो लोग हमारे डिपेंडेंट हैं, उनको अगर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते, नहीं भगवत गीता का नहीं, भागवतम का है 5:5:18। हाँ, ये ऋषभ देव जो भरत ऋषभ है, ये भी ऋषभ देव का कहते हैं। तो 5:5:18 गुरु न सस्य, स्वजनो न सस्य, पिता न सस्य, जननी न सस्य, देवम न तस्यान, पति च सस्यान, मोचेन समुपेत नृत्यम। गुरु, स्वजन, पिता, जननी, देव, पति, तो ये सब हमें जब ये सब बनने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है। गुरु मीन्स दैट हमारे शिष्य हैं, स्वजन हो कि दैट हमारे ये अपने जन हैं, पिता कि ये मेरे पुत्र हैं, जननी ये मेरे पुत्र हैं, देव कि दैट ये लोग मेरे को मानते हैं, पति कि दैट मेरे पत्नी है। तो ये सब अगर हम अपने जो डिपेंडेंट लोग हैं, उन डिपेंडेंट लोगों को हम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते, तो हमको इनमें से कुछ भी बनने का अधिकार नहीं है। हम उसका कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ले तो आए, हम बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, लेकिन बच्चे पैदा करे जा रहे हैं और बच्चे क्या होते हैं कि दैट मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो टीवी भी लेते हैं, तो सोच समझ के परख के रेफ्रिजरेटर लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, सोफा लेते हैं, कितनी छानबीन करते हैं कि उसमें देखते हैं कि ड्यूरेबल तो है ना, काम तो आएगा ना, हमारे वर्थ वैल्यू है कि नहीं है। लेकिन कि बच्चे हमारे एक्सीडेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सीडेंटली बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों को हमें क्या बनाना है। लेकिन अगर बच्चा कोई अगर भक्ति में लगते हैं तो कहते हैं कि सारे बच्चे भक्ति करें,
लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास है। हाँ, हमारे प्रतिकूल होते हैं ना, हाँ, इसलिए उनकी माँ जो है कहते हैं कि बेटी भक्त नहीं बनना चाहिए, मेरा बच्चा भक्ति में नहीं जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जब यूएसए में गए तो ऐसे बहुत सारे यंग लड़के आए तो उनके माता पिता ऐसे ही बोलते थे, लेकिन तो श्रील प्रभुपाद उनको बोलते थे कि जब ये जो बीज है, जो पौधा है, पौधा इतना अच्छा है तो पौधे का बीज जो है, क्योंकि उनके माता पिता को बोलते थे कि वो कितना अच्छा हुआ, कितना महान है, कि आप लोग कितने महान हैं कि आपने इस तरीके का पौधा उत्पन्न किया। तो ये कि बच्चा एक्सीडेंटली सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हुए एक्सीडेंटली बच्चा पैदा हो जाता है, और बच्चा पैदा हो जाता है, देन अब उसको हम ले तो आए, लेकिन अब लेके तो आए, जिसको हमने लेकर आए हैं इस संसार में, तो उसको संसार से निकालने का भी तो कर्तव्य हमारा है। तो अगर वो हम नहीं पूरा करते तो जन ये अमृत है कि बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कुमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि that has to start at the age, this is 7.3.1 I think, 7.3.1 or 7.6.1 कुमार आचरित प्राज्ञो, 6.1, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। Then that has to start from the early age। इसलिए यहाँ पे हम चिल्ड्रन क्लासेस रखते हैं, स्टार्ट एट द एज ऑफ 4 years। उनको श्लोका सिखाने, उनको भगवत गीता भागवतम सिखाना, डिफरेंट स्टोरीज रामायण की, महाभारत की, और सब पुराना की, इस तरीके से भक्तों की स्टोरीज, उसके आचरण किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। तो दिस इज आवर कर्तव्य। देन अमृत की तरफ हम बढ़ सकते हैं कि एटलीस्ट हमने प्रयास किया, और हमने दामोदर में किया कि हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, लेकिन हम प्रयास जरूर चाहिए हमारा कि हम प्रयास करेंगे। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान कि हम अमर आत्मा है। तो इसका 2.20 के अंदर भी है, भगवत गीता के अंदर, न जायते न म्रियते व कदाचिन। अभी हम आगे पढ़ेंगे। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये है अमृत, हम इसको पहचाने, इसको हम जाने हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और वापस हमें कहाँ पे जाना है हमारे को। तो वो जैसे 15.6 के अंदर लिखते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमं महतो न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमं महतो। ये न तद 15.6 न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक तद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमं महतो। जिस धाम से कि भगवान के धाम में कोई सूर्य की जरूरत नहीं है, शशांक को न पावक, अग्नि की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, कि जहाँ पे जाने के बाद वापस नहीं आते, तद धाम परमं। भगवान बोलते हैं वो धाम मेरा है कि जहाँ पे जाके वापस नहीं आते। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
अरे भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन से तद धामम परमम, जहाँ से बार बार आपको आना जाना नहीं पड़ता, कि पिताजी के घर में पहुंच गए तो फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो हमारे को भी पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। एक क्या कहते हैं इसके अंदर श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक हाथी का और मछली का महासागर के अंदर, कि समुद्र में जब बहुत तूफान आ रहा है तो वो हाथी को भाग के ले जाएगा, हाँ, लेकिन छोटी सी मछली जो है वो उसके साथ साथ फ्लो के साथ जाएगी और उसको कुछ भी नहीं होगा। तो एक भारी भरकम हाथी जो सोचता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मेरे को क्या होगा, वो डूब जाता है। और मछली क्योंकि उस बहाव में जाती है, मछली को नहीं होता। व्हाई? बिकॉज मछली इज सरेंडर्ड टू दैट सी, जैसा तुम ले जा रहे हो मैं आपके पास हूँ, तुम मुझे ऊपर लेके जाओ, यहाँ इधर बाहर लेके जाओ, तो वहाँ पे आई एम टोटली सरेंडर, जहाँ मर्जी लेके जाओ। धन्य यही है कि तो हमें भी अगर बचना है, हमें भी अगर इस जीवन में रहना है, तो देन हम भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर अगर हम करेंगे, देन हमारा बात माफ का नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल पांडवों का देखा, हमने एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का देखा, पांडवों के साथ द्रौपदी तो आ गई तो हमने तो ये देखा कि बात माफ का भी नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद देखते हैं इसके अंदर हाँ, कि केवल कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। कि हमारे जो ये बद्ध जीव है, बद्ध जीव के अंदर 4 प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर दोस 4 प्रॉब्लम्स? झूठ बोलना, चीटिंग करना, propensity to cheat, propensity to lie, propensity to cheat, then illusion, imperfect senses, और एक है आपका चौथा भूलना, propensity to cheat, उसको इंग्लिश में क्या वर्ड है, propensity भूल करना, गलती करना, illusion and imperfect senses, क्योंकि दैट हमेशा हमारा रहता है commit mistakes, propensity to commit mistakes, दैट हम गलतियां करते हैं। फिर propensity to cheat, क्योंकि चीटिंग करते हैं, कि दैट कई बार ये हमारा होता है मार्केट में हमने 10 रुपए का नोट दिया, 4 रुपए की चीज खरीदी और उसने 46 दिरहम वापस कर दिए। मन करता है यार क्या, मैंने तो कुछ काम नहीं है, दिया 46 वापस, इतना मार्जिन बनाते हैं तो ठीक है ले लेता हूँ। तो मतलब एक बार मन में आता है कि पता है मुझे कि मेरे को 6 मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे 46 मिल गए हैं। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? कभी कभी तो लाइफ हो ही जाता है ऐसा कि ऐसा उसने गलती से समझा कि 10 रुपए के नोट की जगह 20 रुपए का दिया, मतलब या और कोई कहीं पे कोई चीज मिल जाए कि ये अच्छा कोई देख को रहा है कि मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये गलती करना, गलती तो हम करते रहते हैं। क्या गलती कर दी? क्योंकि हम अपने आप को भगवान समझने से बड़ी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि हम ही सबसे बड़े कंट्रोलर हैं। तो ये कि गलती करना, चीट करना, इल्यूजन सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि हम ये शरीर हैं, हम शरीर हैं, हमेशा रहने वाला है, और इस शरीर की जितनी हम उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, सजाएंगे, उतना जो है वो शरीर अच्छा जाएगा। और चौथा जो है वो इम्परफेक्ट सेंसेस, क्योंकि हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो है वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है, आप बोलेंगे आंखें मैं देख सकता हूँ, लेकिन हमारी आंखें देख सकती हैं पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में। अभी ये अगर अंधेरा यहाँ पे कर दें, जरा देख के दिखाओ, आप बताओ कि यहाँ पे क्या है, तो आपको उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे मशीनों का बहुत तेज शोर हो रहा है, आप सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। बहुत बदबूदार जगह में खड़े हो, सूंघ सकते हो? नहीं। हाँ, खाने के लिए क्या कहते हैं, अगर है तो कुछ पर्टिकुलर
हाँ, आप एनवायरनमेंट में खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं खा सकते हो, बिना नमक वाला नहीं खा सकते हो। तो ये, और फिर हम बोलते हैं कि हम परफेक्ट हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, propensity to cheat, propensity to commit mistakes, illusion, imperfect senses, and we are Mr. Perfect. So Mr. Perfect is only one. Who is that? कृष्ण Krishna. Krishna has perfect senses. Krishna can do anything with any senses. What is that shloka in Brahma Samhita? आप इसमें दर्शनार्थी में भी गाते हो। वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। How does it start? 5.32, 33, 32. Brahma Samhita 5.32. What is the first word? No, not Brahma Samhita. Not Bhagavad Gita, Brahma Samhita. Brahma Samhita 5.32. What is the first word? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, एक एक अंग एक एक इंद्रिय का, सारी इंद्रियों का काम कर सकता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, एक अंग सारी इंद्रियों का काम कर सकता है। आंख से खा सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं, आंख से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है परफेक्ट। हम बोलते हैं हम मिस्टर परफेक्ट। तो इसलिए कि कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। और तो हमें वास्तविक गुरु की पहचान होनी चाहिए कि जो हमें कृष्ण के साथ हाथ पकड़ाए, कृष्ण के साथ बांधे, कृष्ण के साथ हमारा संबंध बढ़ाए, वो गुरु है। तो हमें गुरु की पहचान होनी चाहिए कि ये नहीं कि किसी को भी आजकल जैसे कि बोगस सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु, नॉट सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का अवतार लेने का उद्देश्य तो वो तो 4.7 के अंदर है, सबको मालूम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान जब धर्म का प्रभाव हो जाता है, कि धर्म का अभाव हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, यदा जय धर्म से गांधी भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राण तो फिर क्या करते हैं कि साधुओं को तारने के लिए परित्राण है साधु नाम एंड विनाशाय दुष्कृताम, और दुष्टों का नष्ट करने के लिए कि भगवान धर्म स्थापना करता है। और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, भगवान बार बार जो अवतार लेते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद देखते हैं इसके जो लेक्चर के अंदर कि लोग विज्ञान, टेक्नोलॉजी, योग, सिद्धियों आदियों से सुख ढूंढते हैं, पर बिना कृष्ण के सब निरर्थक। अगर सोचते हैं कि वो ये टेक्नोलॉजी है तो नहीं। कि कुछ लोगों का रेफरेंस दिया उन्होंने कि पुनः चर्विता चर्वनाम, कि बार बार चबे हुए को चबाना। एक बार गन्ने के जूस से गन्ना के जूस निकल गया, अब फिर उसको चबाएगा नहीं, इसमें मिठास आएगा, इसमें मिठास आएगा। तो वो तो दिस इज 7.5.30-31 जो श्लोक है, पुनः चर्विता चर्वनाम नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु। क्योंकि लोगों का वास्तविक कल्याण 7.5.30-31 क्योंकि नाते विदु, उनको मालूम नहीं है कि हमारा जो सर्वोत्तम लाभ जो है वो विष्णु के अंदर ही है। और फिर अंधा यथांधेर उपनीय माना,
क्योंकि दैट अंधा अंधों के द्वारा चलाए हुए रास्ते पे जा रहा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। यस, आई कैन शो यू, कम। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के अंदर ये बताया है। तो बहुत अच्छा ये श्रीला प्रभुपाद का लेक्चर था, बहुत कुछ इसका जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य अमर बनना, जन्म मृत्यु से मुक्ति, सुख दुख के द्वंद्वों को सहन करके और कृष्ण चेतना का अभ्यास करके संभव है। केवल कृष्ण और उनके प्रति निधि पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। भौतिक सुख के सारे प्रयास अंधा अंधे को चलाने जैसे है। कृष्ण की शरण लेकर हम भी उसी मछली की तरह शक्तिशाली और सुरक्षित बन जाते हैं। जब हम पूरी तरह से भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यही हमको करना है। अमर के लिए ये नहीं कि हम, बहुत सारे नेता बोलते हैं कि हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा, देखो यहाँ पर, एंड देन अमर, ये अमर है, दैट्स नॉट अमर। अमर इज दैट हम अपना वास्तविक स्वरूप समझे और भगवान की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन जो हो रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पे तात्पर्य के अंदर श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सन्यासी जब सन्यास लेता है तो उसको मालूम है कि सन्यास के रास्ते में दुख होगा, हाँ, लेकिन जंगल में जाके सन्यास लिया करते थे पहले समय में। तो जंगल में क्यों जाते थे? क्योंकि जंगल में कहते हैं कि एक हमारा मन है और एक सुविधाएं हैं। क्योंकि मन के द्वारा जो हमको वो सुविधाओं को, कि मन ने जो मांगा वो सुविधाओं को लेना, या जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से मन को लगाना, हाँ, मन को सुविधाओं में लगाना, या जो सुविधाएं हैं उससे मन को संतुष्ट करना। क्योंकि जब जंगल में जाते हैं तो जो सुविधाएं हैं उससे मन को संतुष्ट करना है। और वैसे यहाँ पे रहते हैं तो जितनी सुविधा है उतनी कम। तो ये बताया कि जंगल में से जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी 24 साल की अवस्था में अपनी पत्नी और माता को छोड़ कर गए। तो ये जब भगवान के प्रति अग्रसर होते हैं तो थोड़ा सा हमको सुख दुख होता है, लेकिन वो सुख दुख हमारा सिर्फ इंद्रिय बोध के कारण है। उसको हमें पार करके अमृत की तरफ जाना है। और ये हमने सारा श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर से पढ़ा कि किस तरीके से, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी कैन डू दैट। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया तो मुझे कल कहा शुभानंद प्रभु ने क्लास नहीं की, मुझे लगा था क्लास नहीं होगी। किसी का कोई प्रश्न? मेरा एक प्रश्न प्रभु जी, प्रहलाद जी ने भी मुक्ति नहीं मांगा था ना नरसिंह भगवान से? उनको बोला कि वर मांगो, तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर थे। कभी मौका मिलेगा तो भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जो है वो आपको हमेशा दुश्मन समझा। जबकि पिताजी ने इतने जुल्म किए थे तो मेरे पिताजी को आप माफ करना कि इनसे गलती से इनसे सब हुआ। तो बहुत सुंदर वो जब प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव की स्तुति करते हैं और उनसे मांगते हैं। तो कभी ये भागवतम के अंदर अगर मौका मिले तो उसके अंदर जब एक एक शब्द को, जब ध्रुव का चरित्र दे रहे, जब प्रहलाद का चरित्र दे रहे, तो बहुत प्रहलाद महाराज ने सिर्फ ये मांगा कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। तो उन्होंने बोला कि आपकी 7 पुश्तें आगे पीछे तुम्हें पैसे ही ले जाते हैं, तर गई हैं आपके उससे। महाबली तो उनके पोते के पोते थे। हाँ, प्रहलाद के, हाँ, प्रहलाद के बेटे विरोचन के बेटे बलि, तो उनके पोते थे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रहलाद ने वर मांगा था कि मुझे हमेशा ये वर दीजिए कि मुझे हमेशा आप याद रहे। हाँ, बस हाँ, ऐसा वर हाँ, क्योंकि मैं आपको हर समय हर स्थिति में
याद कर सकूं, आपको कभी भूलूं नहीं। अगर आप देने चाहते हैं तो ये मुझे दें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और ऐसा एक जगह नहीं, 2-3 जगह और भी ये जिक्र है। मैं कुछ और भी पढ़ रहा था, वहां भी ऐसे कहा गया करते कि बस आपने देना है तो यही देंगे, हम आपको भूले नहीं। ऑलवेज रिमेन। हेलो, बस खत्म हो गई। तो और हमने दामोदर अष्टकम में तुमने पढ़ा कि 3 बार सत्यवमुनि गाते हैं, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुक्ति की तरफ भागना नहीं है, हमें अपनी भगवान की सेवा के पीछे भागना है। भक्तों के संग सबसे जरूरी है, भक्तों का संग। भक्तों के संग के थ्रू ही भगवान मिलते हैं, अकेले बैठ के भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, ध्रुव महाराज भी गए थे भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन नारद मुनि भक्त की, एक शुद्ध भक्त की कृपा मिली तो उनको भगवान मिले। प्रहलाद महाराज को भी नारद मुनि की कृपा मिली, जब वो गर्भ के अंदर ही सब कुछ सीख गए। कुबेर के पुत्रों को भी नारद की कृपा मिली, जो भगवान के दर्शन हुए जब दामोदर लीला में कुबेर के पुत्रों को रिलीज करते हैं। वो 4 टाइप का मोक्ष आपने जो बोला था, एक जैसे भगवान के अंदर समा जाते हैं बोला, फिर कैसे एग्जिस्टेंस होगा उसका? अगर भगवान तो वो कोई समझते रहते हैं कि मुक्ति के भगवान के अंदर समा जाते हैं, तो वो मतलब मुक्ति की लेकिन भगवान बोलते हैं कि दैट वो होता नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि दैट हम भगवान के अंदर समा जाएं। What about मीराबाई? जैसे that's what happened to her. हाँ, भगवान में समा गए वो, because वो इतने तो वो तो लाइक सी, उसको एक तरीके से देखा जाए कि भी भारी रूप से क्या कहते हैं कि, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता तो भी, क्योंकि लाइक भगवान ने तो जब अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को 11वें अध्याय में, तो क्या देख रहे हैं? भगवान के अंदर पूरी सृष्टि दिख रही है, एवरीथिंग ऑन द अर्थ विजिबल। वहां पे देख रहे हैं वो कि कौरव सेना पूरी उनके दांतों के तले दबाई जा रही है, चबाई जा रही है, खत्म हो रही है। तो व्हेन एवरीथिंग लाइक सबका उद्गम स्थल यही है, लेकिन ये समझना कि भगवान के अंदर समा के हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। कि दैट अस्तित्व हमारा खत्म नहीं होता। मतलब वो क्या कि हमें ये बहुत सारे कष्ट हो गए, ये कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। कष्टों से मुक्ति तो हमको कष्ट हम क्योंकि इंद्रिय लेवल पे हम देख रहे हैं तो हमें कष्ट है, अदरवाइज कष्ट क्या है कि आप जपमाला पकड़ो, हरिनाम करो, व्हाट इज कष्ट? भगवान को भूलना कष्ट है, भगवान के साथ मिलके कोई कष्ट नहीं है। तो जब भी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, जपमाला उठाओ। जैसे है ना कि प्लेन में बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है? सीट बेल्ट पहनिए, राइट? प्लेन हिले तो सीट बेल्ट पहनिए। तो जीवन में ऐसे कोई कष्ट आए, हिले आपके जीवन की नैया, तो बस ये सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट को उठाओ और तेज तेज से जप कर देना। तो ये प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं कि ये जप रोज करना बहुत जरूरी है। धन कोई कष्ट नहीं है, भगवान के साथ रह के क्या कष्ट है? कुछ भी नहीं। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फिर अपने साथ क्या कहते हैं आई कि जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रह कहते हैं, बताइए ऐसी स्थिति से हम कैसे गुजरे? बट भक्तों का संग और ये हरि नाम जप, ये एक सारा है जो हमें किसी भी सिचुएशन से माया में ताम तरंती थे उसको फिर ऊपर उठा लाता है। तो जप को आप अपनाएं, जप जरूर करें, जप अपना बढ़ाएं भगवान के साथ। जप मतलब भगवान के साथ वार्तालाप रोज। तो
भगवान के साथ वार्तालाप करने को मिल रहा है तो उसको वार्तालाप करें, तो अपने आप बाकी सब चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।